नमस्कार। आज इंडियन रियल एस्टेट मार्केट ना एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो नए नए प्रोजेक्ट्स की चमक है और दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों की उलझन। खासकर अगर कोई पहली बार घर खरीदने निकला है तो उसके लिए ये किसी पहेली से कम नहीं लगता, है ना? तो आज चलिए इसी पहेली के सारे टुकड़े जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या कहती है। क्या ये सवाल आपके मन में भी आता है? जब आप अपने सपनों के घर के बारे में सोचते हैं, तो क्या आसमान छूती कीमतें आपको थोड़ा सा निराश कर देती हैं? अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। चलिए इस फीलिंग के पीछे जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें देखते हैं और समझते हैं कि असलियत क्या है। जरा इस नंबर को देखिए, 78%। पिछले साल यानी 2024 में देश में जितने भी घर बिके, उनकी टोटल वैल्यू का 78% हिस्सा सिर्फ उन घरों से आया जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये साफ साफ इशारा करता है कि मार्केट का झुकाव महंगे प्रीमियम घरों की तरफ हो चुका है। तो सवाल ये है कि भाई ये महंगाई आई कहां से? कीमतें इतनी तेजी से ऊपर क्यों भागीं? इस सेक्शन में हम डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़ी चढ़ाई के पीछे वजह क्या है और इसका हम जैसे घर खरीदारों पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बता रही है। टोटल सेल्स वैल्यू का आधा, मतलब 51% हिस्सा 2 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाले अल्ट्रा लग्जरी घरों से आया है। और दूसरी तरफ 50 लाख से कम कीमत वाले घर, जिन्हें हम अफोर्डेबल कहते हैं, उनका हिस्सा टोटल सेल्स वैल्यू में सिर्फ 6% का रहा। इससे साफ पता चलता है कि डेवलपर्स का सारा ध्यान बड़े और महंगे घर बनाने पर ही है। और हाँ, ये बढ़ती कीमतें सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है। 2024 के पहले 6 महीनों में ही मुंबई में प्रीमियम घरों के दाम पिछले साल से 44% तक बढ़ गए। बेंगलुरु में 35% और गुरुग्राम में 33%। इसको ऐसे समझिए कि जो प्रीमियम घर पिछले साल मुंबई में 2 करोड़ का था, इस साल वो लगभग 2 करोड़ 88 लाख का हो गया। ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब ऐसा लग रहा है कि मार्केट सिर्फ ऊपर और ऊपर ही जाएगा, तभी हैदराबाद जैसे मजबूत मार्केट से ये आंकड़ा आता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 14% की गिरावट, और वो भी खासकर लग्जरी सेगमेंट में 17% की कमी। ये एक संकेत है, एक इशारा कि शायद प्रीमियम बाजार अब अपनी ऊपरी सीमा पर पहुंच रहा है और खरीदार अब थोड़ा रुककर सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मार्केट हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं दौड़ता। एक तेज दौड़ के बाद अब वो एक नए बैलेंस, एक नए संतुलन की तरफ बढ़ रहा है। और जानते हैं, यही बदलाव पहली बार घर खरीदने वालों के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। ये बदलाव सिर्फ कीमतों का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि लोग अब घर खरीदना कहाँ चाह रहे हैं। मार्केट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो अब बड़े मेट्रो शहरों की ऊंची इमारतों से हटकर भारत के छोटे और तेजी से उभरते शहरों की तरफ जा रहा है। तो अगर बड़े शहरों में घर का सपना थोड़ा महंगा लग रहा है, तो फिर उम्मीद कहाँ है? जवाब है उन शहरों में जो इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए मौके कहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं हैं, ये एक नए भारत की कहानी कह रही हैं। टियर 2 और टियर 3 शहर, जहां डेवलपमेंट की रफ्तार तेज है और जिंदगी की रफ्तार थोड़ी सुकून भरी। ये छोटे शहर अब बड़े सपनों का नया एड्रेस बन रहे हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है कि टियर 2 और टियर 3 शहर इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं। एक तरफ जहां मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी के दाम और रहने का खर्च आसमान छू रहा है, वहीं इन शहरों में दोनों ही काफी कम है। और सबसे जरूरी बात, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, एयरपोर्ट्स और दूसरी सुविधाएं बहुत तेजी से बन रही हैं। ये आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ का एक मजबूत सिग्नल है। सही जगह ढूंढना तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना। और अच्छी खबर यह है कि अब नई सरकारी नीतियां एक डिजिटल ढाल बनकर आपको हर तरह की धोखाधड़ी से बचा रही हैं। ये जो पंजीकरण विधेयक 2025 है, ये इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये आपकी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाकर एक सेंट्रल सिस्टम में सिक्योर कर देता है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन से फर्जी खरीद बिक्री के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इससे आपको एक सुकून मिलता है कि आपकी मेहनत की कमाई एकदम सुरक्षित है। इन पॉलिसीज के फायदों को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डिजिटल रिकॉर्ड से धोखाधड़ी रुकती है। दूसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रोजेक्ट्स को मंजूरी जल्दी मिलती है और काम में देरी नहीं होती।
और तीसरा, स्वामी जैसे सरकारी फंड्स ये पक्का करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक भी जाए तो उसे पूरा करने के लिए पैसा हो, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कभी डूबे नहीं। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये रही आपकी स्मार्ट बायर चेकलिस्ट। पहला, जयपुर और नागपुर जैसे बढ़ते टियर 2 और टियर 3 शहरों पर नजर रखिए, जहां अच्छी कीमत पर बेहतरीन घर मिल सकते हैं। दूसरा, 80 लाख से 1.5 करोड़ वाले मिड सेगमेंट पर फोकस करें। हम इसे एडवांटेज मिड सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि यहां वैल्यू फॉर मनी डील्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तीसरा, अपने लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए नई सरकारी नीतियों और डिजिटल रिकॉर्ड्स का पूरा फायदा उठाइए। चौथा, ये भी याद रखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट भी जल्द ही वापसी करने वाला है। और आखिर में, कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले डिजिटल टूल्स की मदद से उसकी पूरी जानकारी जरूर चेक कर लें। देखिए, मार्केट तो लगातार बदल रहा है और इस बदलते मार्केट में सिर्फ वही कामयाब होता है जो अपनी सोच और अपनी स्ट्रैटेजी को भी उसके साथ बदलता है। तो क्या आप सिर्फ पुरानी सोच पर चल रहे हैं या फिर नए मौकों को ढूंढने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें पता चलती रहें। डिस्क्लेमर, यहां बताए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।